दुनिया की जानी मानी रेटिंग एजेंसी फिच ने अमेरिका की सॉवरेन डेट रेटिंग को एक नॉच डाउनग्रेड कर दिया है। अमेरिका की इस समय जो सॉवरेन डेट रेटिंग है वो AAA थी, हाईएस्ट थी, उसको एक नॉच नीचे करके AA+ कर दिया है। ये एक इकोनॉमी पे यानी आप कह सकते हैं थोड़ा सा भरोसा कम हुआ है, इसलिए वो नीचे किया गया। क्यों किया? फिच ने दो कारण बताए इसके। पहला कारण उन्होंने बताया कि सरकार का जो डेट मैनेजमेंट है या जो कर्ज है वो बहुत ज़्यादा हो गया है और वो हमें लगता है कि इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो डेट GDP रेशियो बहुत ऊपर निकल गया है। दूसरा कारण उन्होंने बताया कि जो गवर्नेंस है वो भी अब बहुत मुफीद नहीं लग रहा है, अच्छे से मैनेज नहीं कर रहे हैं। क्या मतलब इन दोनों का? आपको याद होगा कोरोना के समय अमेरिकन गवर्नमेंट ने बहुत सारे नोट प्रिंट किए, करेंसी प्रिंट की और लोगों को बांटे जिससे इकोनॉमी सर्वाइव करे, और वो हुआ भी, इकोनॉमी सर्वाइव भी कर गई, बहुत ओवर हीटेड हो गई। लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, सरकारी कर्ज बहुत बढ़ता चला गया, जो कि किसी भी इकोनॉमी के लिए डेट टू GDP मैनेज करना मुश्किल होता है। तो उसकी वजह से उनको लगता है कि डेट ओवरशूट है। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि दोनों पार्टियां वहाँ की लड़ रही थी कि डेट सीलिंग लिमिट यानी सरकारी खर्चों के लिए और उधार लेना पड़ेगा, इस पर झगड़ा चल रहा था। बाद में फिर वो किस तरीके से समझौते सेटल हुआ। तो उनकी कंसर्न ये है कि इसको कम करना चाहिए। दूसरा उनका गवर्नेंस, यानी सरकार वहाँ के जो कामकाज कर रही है ना, वो बहुत पब्लिक ओरिएंटेड या पॉपुलर डिसीजंस ले रही, जिसकी वजह से मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। तो इन दोनों के कारण उसने डाउनग्रेड किया है, एक AA+ कर दिया है AAA से। उसने ये कहा कि जितनी AAA वाली इकोनॉमीज़ हैं उसके मुकाबले इनका गवर्नेंस कम अच्छा है। तो अब इसका असर क्या होगा? देखिए, जब भी कोई रेटिंग एजेंसी S&P, फिच या मूडीज़ इसको डाउनग्रेड करती हैं तो उस इकोनॉमी पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं बॉन्ड मार्केट के, उनका भरोसा एक नॉच कम होता है। उनको लगता है कि अच्छा, यहाँ पे एजेंसीज़ को बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है। वो एक दिक्कत आई, और ये 11 साल बाद कम से कम ये घटना हो रही है। इससे पहले 2011 में S&P ने US की सॉवरेन रेटिंग को डाउनग्रेड किया था, उसके बाद से पहली बार हुआ है। तो इसी वजह से आप देखें कि दुनिया भर में थोड़ी सी एक चिंता हो रही है। वहाँ पे बॉन्ड मार्केट ने रिएक्शन दिया। US का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है वो 4% ऊपर निकल गई। जापान में इसका असर हुआ। वहाँ पे जो येन है, जापानीज़ करेंसी, वो डॉलर के अगेंस्ट थोड़ी स्ट्रांग हुई। हालांकि उन्होंने एक यील्ड कर्व करेक्शन का भी एक ट्विकिंग की है अपनी पॉलिसी में, उसका भी असर था, लेकिन दूसरा रीज़न ये भी था। और दुनिया भर के बाज़ारों में एक आज जो आप कह सकते हैं कि एक चिंता की लहर है।